जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सल्फ़र साइकिल। तो हमने देखना है कि सल्फ़र साइकिल होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और ये कुछ कोई एक दो के अलावा गैसियस हम इनको नहीं कह सकते। वो भी एक दो वो आते हैं जो हमारे ट्रैफिक की वजह से एयर पोल्यूशन में जाते हैं, गाज होते हैं, और एसिड रेन की वजह से बैग आते हैं, वो भी सेडिमेंट्री में आ जाते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है सल्फ़र साइकिल। साइकिल तो आप लोगों को पता ही है। साइकिल से मुराद होता है जहाँ से चीज़ शुरू हुई वहीं पे आगे एंड होना। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सल्फ़र साइकिल इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस बाय विच सल्फ़र मूव्स टू एंड फ्रॉम मिनरल्स। वो क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें जो सल्फ़र है या तो मूव कर जाए मिनरल्स की तरफ या फिर मिनरल्स से मूव कर जाए। तो ये सल्फ़र की डेफिनेशन है। उसके बस आगे हम बढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे एक मैं और चीज़ बता दूँ, इट कैन बी फाउंड एज द प्योर एलिमेंट एंड एज सल्फाइड एंड सल्फेट मिनरल इन नेचर। अब ये सल्फाइड या सल्फेट की सूरत में क्यों पाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो सल्फ़र होता है वो डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको यूज़ेबल फार्म में बनाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम सल्फ़ेट कहते हैं। उसके बाद अगर इसकी हम कमर्शियल यूज़ की बात करें, इसको हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, गम पाउडर में करते हैं, मैट्स में करते हैं, मीन इंसेक्टिसाइड में करते हैं, फंगिसाइड, विटामिन, प्रोटीन इट्स। इसके बाद अगर हम इसका एनवायरनमेंट में देखें तो ये क्रिटिकल है एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट एंड द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि इट्स द 10th मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स एंड 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये 10वां बहुत अहम तरीन नेचर में है एलिमेंट, और 7वां अहम तरीन हमारी बॉडी में है। और उसके बाद इसके अगर हम इम्पोर्टेंस में बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। अमाइनो एसिड्स आप लोगों को पता है, अमाइनो एसिड 20 एसेंशियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें सिस्टीन और मैथियोनिन वो इसी में आ जाते हैं। अमाइनो एसिड से फर्दर आगे विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह जो भी हैं वो सारे अमाइनो एसिड में आ जाते हैं। तो इसके बाद हम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वही आ गया, अमाइनो एसिड, मेथियोनिन, सिस्टाइन, मीन के हमारे पास 20 एसेंशियल हैं, तो उनमें से 2-3 जो हैं वो सल्फ़र में आ जाते हैं, मीन के हम सल्फ़र कंटेनिंग भी उनको कह सकते हैं। उसके बाद वेयर इज़ सल्फ़र फाउंड, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम फिर देख लेते हैं। द मेजॉरिटी सल्फ़र स्टोर अर्थ में पाया जाता है, रॉक्स अंडरग्राउंड यानी कि ज़ेर ज़मीन है। उसके बाद ओशियन बॉटम वाली जहाँ पे नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके बाद हम सल्फ़र साइकिल देखते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को डायग्राम से वाज़ह करता हूँ कि जो सल्फ़र साइकिल होता है वो सबसे पहले सल्फ़ेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, और इसके 2 प्रोसेस दिखाए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो ये है कि इसको प्लांट्स और एनिमल यूज़ नहीं कर सकते। तो एक चीज़ मैं भूल गया कि बैक्टीरिया का जो सल्फ़र साइकिल है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है। तो वो भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस लिहाज से है। अब हम यहाँ की अगर बात करें तो जो प्लांट्स वगैरह हैं वो डायरेक्ट तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले है जो वो सल्फ़ेट्स में कन्वर्ट होगा। तो सल्फ़ेट में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो थायोबैसिलस वर्क करते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स से आगे एनिमल लेते हैं, एनिमल से आगे फर्दर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और उसके बाद डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, और उसके बाद जो है वो अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स में चले जाते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में जाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी हम इसको एयरोबिक कह सकते हैं कि हमारे पास है ये प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस है। उसके बाद में ये डिफरेंट मेटल्स वगैरह में चले जाते हैं। तो और उसके बाद जो हमारे हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर जब बारिश आती है उसको हम इसीलिए एसिड रेन का नाम भी देते हैं। तो वो रेन के साथ दोबारा ज़मीन पे बह के आ जाते हैं, और वहाँ से आगे वो फिर मैरीन की तरफ या सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो उनमें चले जाते हैं।
तो ये हमारा सल्फ़र साइकिल था। आगे यही डायाग्राम, ये जो डायाग्राम है यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, यानी कि रिसोर्सेज की बात करते हैं, एक तो हमारे पास आ गया सेडिमेंट्री रॉक्स है, दूसरा ह्यूमन मेड होते हैं, मीन के फॉसल फ्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स रिलीज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सल्फर इनटू एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बताया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से ये आगे मेटल्स में कन्वर्ट होगा और मेटल से फर्दर एटमॉस्फेयर में, तो यही चीज़ वो बताई गई है। तो आगे वो कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 ऑफ सल्फर एमिशन एंड 90% ऑफ ऑल सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। 90% जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के इमिशन में रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ ऑल सल्फ़र। उसके बाद हम एसर रेंज वाला, ये वही पॉइंट आ गया कि जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में जाएगी गैसेस, वहाँ पे लीक होगी तो वहाँ से आगे फर्दर एसर ड्रेन होगी और वो वापस आ जाएगी, तो दोबारा वो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह में आ जाएगी और वहाँ से फिर जो है वो सल्फेट इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस है सल्फ़र साइकिल का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सल्फ़र साइकिल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।